आप सभी को प्रणाम। अभी हम लोग पटना बापू सभागार में उपस्थित हैं और देखिए ये बापू सभागार का ये हॉल है। ये पूरा हॉल में देखिए सारे गुरु भाई बहन बहुत दूर दूर से भाई बहन लोग आए हैं। ये मेरे राम नारायण भैया हैं, ये गुरु भाई बहन। चलिए अब हम लोग अब दूसरे गेट की ओर देखिए, अब हम लोग ये हॉल में घुस रहे हैं। देखिए क्या नज़ारा है, मेरे साहब दीदी की दुनिया है ये। और ये गुरु महादेव की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से अभी हम लोग ये संगोष्ठी में आए हुए हैं। बड़ी भाग्यशाली हैं जो हम लोग, साहब दीदी हम लोगों को बड़ी सौभाग्य की बात, शिव को अपना गुरु बना करके और गुरु कार्य में मन लगा करके उपस्थित रहते हैं। आइए देखिए हॉल के कितने गुरु भाई बहन आए हुए हैं सारे। देखिए ये मेरे साहब दीदी गुरु महादेव, प्रणाम। और इधर ये मंच है, जिसमें मेरी दीदी अमृतपानी बोलेगी। देखिए देखिए क्या साहब दीदी की दुनिया। और साहब ये प्रणाम दीदी, ये मेरी गुंजन दी है, मधु दी है, फ्रूटी जूसी, सब गुरु भाई बहन है। अन्य गुरु भाई बहन इधर जो हम लोग साथ में हैं। और देखिए अब कुछ ही क्षणों में जागरण शुरू होने वाला है। आइए अब हम लोग हर भोला संकीर्तन की ओर चलते हैं। उन्होंने हमें 3 सूत्र सिखाया, 3 काम करना बताया और हमारा जीवन सुरीला हो गया। देखिए उन्होंने हमें सुंदर सुर सजाने का साज बना दिया। नौसिखिए परिंदे वो होते हैं जिनको अभी उड़ना नहीं आता है, वो अभी उड़ना सीख रहे हैं। शिव शिष्यता में हम उड़ना सीख रहे थे और साहब दीदी के संपर्क में जब आए तो बाज जो पंछियों में वो पंछी होता है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। और उन्होंने हमें 3 सूत्र का ज्ञान देकर हमारी सोच को संकीर्णताओं से ऊपर उठा दिया। आज जाति पाति का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव हमारे मन में नहीं है। आज हमारा मन शिव गुरु की याद का, साहब दीदी की याद का ऊंची उड़ान भरता है। सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ मैं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। जब हम नए नए शिव शिष्य बने थे, बड़ी शिकायत लेकर साहब के पास पहुँचते थे कि महादेव दया नहीं कर रहे हैं, महादेव सुन नहीं रहे हैं। साहब चुपचाप सुनते थे और एक आवाज़ देते थे, बाबू 3 काम करो ना, चलो ना मेरे साथ महादेव की ओर। और देखिए उनकी इस आवाज़ में हमारी आपकी दुनिया बदल रही है। और हम जब लोगों को ये बात बताते हैं तो उनकी भी दुनिया बदल रही है। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। समंदर बड़ा विशाल होता है, अगर उसमें कोई छोटी नाव डाल दी जाए तो उसकी लहरें उस छोटी नाव को तितर बितर कर देती हैं। हमारे साहब भी बड़े विशाल हैं,
लेकिन वो हमारे जीवन को नहीं परखते हैं, वो हमारी औकात को नहीं परखते हैं। वो हमें गले से लगाते हैं और हमें शिव शिष्यता का मार्ग दिखाते हैं, हमें दया मांगने का सूत्र देते हैं और बताते हैं कि जब भी परेशानी आए जीवन में तो अपने महागुरु महादेव से कहो ना कि सर सरकार दया कर दीजिए, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि चाहे कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, हम समंदर में एक बड़े जहाज की तरह अपने जीवन की समस्याओं के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं, विश्वास रखते हैं कि साहब दीदी है ना, महागुरु महादेव है ना, और जीवन के दुख आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, उन्होंने हम जैसी डूबती कश्तियों को जहाज बना दिया। बनाए चाहे जाके चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे जाके चांद पे बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। संसार में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने महानतम कार्य किए, उन सबके कार्य प्रणमनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हमारे साहब ने जो काम किया है, शिव शिष्यता का मार्ग दिखाकर, शिव शिष्यता का की राह बताकर, यह कार्य सभी कार्यों में से महानतम कार्य है। इससे बड़ा कार्य इससे पहले इस प्रकृति में नहीं हुआ था। आज शिव शिष्यता की राह पर चलकर हम आप अपनी जीवन की दशा और दिशा बदल रहे हैं, सुंदर दिशा में मोड़ रहे हैं। हम जैसे कच्ची ईंटों को उन्होंने शिव शिष्यता का महल बना दिया, और ये महल इतना मजबूत है कि कहा जाता है कि मन मंतरों तक, सदियों सदियों तक शिव शिष्यता का ये जो ताज है, ना कभी पुराना होगा, ना कभी टूटेगा। हम आप आज शिव शिष्य बन रहे हैं और बनाते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ लोगों को शिव गुरु से जोड़ती रहेंगी और ये काम सदैव नया रहेगा। साहब दीदी ने हमारे आपके जीवन में जो मूल चूल परिवर्तन ला दिए हैं, इसका एहसान हम और हमारी आने वाली पुश्तें कभी नहीं भूलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम।